हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। आज का टॉपिक है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का जो बिहेवियर है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और साथ में इसका जो बिहेवियर है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अलग अलग है। फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है करंट विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, और जबकि रिवर्स बायस में इसके कई दो स्टेजेस आते हैं। तो उसको सबको डिस्कस किया जाएगा पीएन जंक्शन डायोड को। ये इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, आईवी भी बोलते हैं, तो दोनों सेम ही है। और आज इस वीडियो में हमने माइक यूज किया है। एक स्टूडेंट यश प्रताप सिंह ने सजेशन दिया था कि माइक यूज़ किया जाए, तो इसमें माइक यूज किए हैं। अगर साउंड की क्वालिटी कैसी इस पर कमेंट करिएगा, जैसे भी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करेंगे। इसमें जब प्रैक्टिकल डायोड की बात करेंगे तो इसमें जो एक्स एक्सिस रहेगा वो वी वोल्टेज रहेगा जो कि हम बैटरी के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहेगा, और वर्टिकल एक्सिस करंट की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह है जब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती है तो उसका जो करंट होगा वो मिली एम्पियर में होगा, और यही जब रिवर्स बायस में होगा तो माइक्रो एम्पियर में होगा। तो यहाँ का जो अप पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस में जो यूनिट रहेगी वो मिली में है, और निगेटिव वाई एक्सिस में जो करंट की यूनिट रहेगी वो माइक्रो में। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर हम मिली एम्पियर में दोनों साइड कर देते हैं तो हम रिवर्स बायस की जो करंट है उसको शो करने के लिए हम जब शो करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, वो इसी एक्सिस में अलाइन हो जाएगा, जो कि हम रिवर्स करंट जो कि सैचुरेशन करंट हो इसको शो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर माइक्रो एम्पियर रहता है और ऊपर मिली एम्पियर रहता है। ये ध्यान देने की बात है, ये कॉपी में ज़रूर नोट करना चाहिए कि पॉजिटिव करंट में रहेगा मिली एम्पियर और नेगेटिव करंट में रहेगा माइक्रो एम्पियर। ओके, अब यहाँ फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड के दो बायसिंग होती है, दो तरीके की, एक फॉरवर्ड होती है, दूसरी रिवर्स में है। तो जब फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो जो हमारा ये ड्रा होगा ग्राफ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव ही फ्लो करेगी। अब ये हमारा सर्किट है, डायोड को कनेक्ट किया हमने फॉरवर्ड बायस में, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को पी साइड से और नेगेटिव को एन साइड से कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो करंट होगा वो हम फॉरवर्ड करंट बोलेंगे, और करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस में वही रहेगी जो हम डायोड के सिंबल में एरो की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए एरो की डायरेक्शन इसलिए ऐसी दी ही जाती है कि अगर डायोड फॉरवर्ड में कनेक्टेड है तो करंट की डायरेक्शन इसी एरो की तरफ हो। तो यहाँ पर ये करंट डायरेक्शन इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को डायोड के एलांग डायोड के एरो की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानी जाएगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। सिमिलरली फॉरवर्ड बायसिंग जो वोल्टेज है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, जब रिवर्स बायस कर देंगे तो इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो उसको हम निगेटिव से शो किया जाएगा इसी ग्राफ में। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जब हम वोल्टेज एक्सटर्नल बैटरी के वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे, तो शुरुआत में इसको यहाँ के बीच में जो हमने जीरो बायसिंग बताया था, अभी इसके पिछले वीडियो में दिया हुआ है डिटेल में, उसको देख लीजिएगा। तो जीरो बायसिंग यानी नो बायसिंग कंडीशन में यहाँ पे बीच में एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। पहले तो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के बराबर तक तो इसको इस बैटरी को बढ़ानी ही पड़ेगी। उसके पहले अगर पोटेंशियल बैरियर से कम हमारी एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज है, जब कम रहेगा तो बैरियर ब्रेक नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मूवमेंट नहीं होगा, तो करंट क्या होगी, जीरो होगी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है वी गामा है, जब उसको क्रॉस करेगा या उसके जस्ट बराबर होना शुरू होगा तो करंट में थोड़ा बहुत करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी जीरो से, और हम आगे बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज को, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता। तो अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ओम्स लॉ फॉलो हो जाता, जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता डायोड। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब हम आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में पोलैरिटी जस्ट चेंज हो जाएगी एक्सटर्नल बैटरी की, तो वो इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। पी साइड विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी और पॉजिटिव विल बी कनेक्ट टू एन साइड, जस्ट अपोजिट हो गया। और यहाँ वी आर दिखा रहे हैं, यहाँ वी एफ दिखाया था क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है। अब यहाँ पर क्या होगा,
जो करंट की डायरेक्शन होगी, ध्यान दीजिए, करंट की डायरेक्शन है वो डायोड के सिंबल के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव करंट फ्लो करेगी, अगर करेगी तो नेगेटिव फ्लो करेगी। अब ये देखते हैं इसका बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसकी जो मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे है ये नेगेटिव साइड, नेगेटिव में क्यों दिखाया गया है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ दिखाया गया, ये इधर फॉरवर्ड को पॉजिटिव में दिखाया गया वोल्टेज को, इधर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज को पॉजिटिव माना गया है और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइड में दिखाया गया। अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा I0 रहेगा। अभी देखिए माइक्रो एम्पियर में है, तो ये 0.5 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर के क्रॉस ये आएगा। अब इसी को अगर यहाँ मिली दिखा देते हैं तो ये हम यहाँ, क्योंकि मिली और माइक्रो 1000 का रेशियो आएगा, तो इसको हम यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर नीचे वाले एक्सिस को माइक्रो में बताया जाता है, ऊपर को मिली में बताया जाता है डायोड के केस में। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई I0 का बना रहेगा, और जो करंट फ्लो करेगी वो क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट इसको बोलेंगे, और ये कांस्टेंट रहेगा एक लिमिट तक। अब वो लिमिट जब आ जाएगी, उस लिमिट को बोलते हैं VZ, जनरल वोल्टेज इसको बोलते हैं। उस लिमिट के बाद अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उसमें जनरल ब्रेकडाउन फेनामेना अकर हो जाता है, और इसके दो रीजन होते हैं, जनरल रीजन जनरल ब्रेकडाउन होता है और दूसरा अवलांच ब्रेकडाउन होता है। दो केसेस आते हैं, दो इसके काजेज हैं जिसके कारण ये ब्रेकडाउन हो जाए। ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एकाएक जैसे ही VZ लाइन को क्रॉस करेगा हमारा एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज, तो इसमें जो करंट अभी तक I0 था जो कि नेग्लिजिबल था, 0 के लगभग बराबर था, अब इसमें करंट देखिए हम V की वैल्यू को ज़रा सा बढ़ाएंगे तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो केस है, तो जब हाई करंट हो जाएगा तो I2R लॉस हो जाएगा, जिससे डायोड हमारा बर्न हो सकता है, इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन फेनामेना। अब ये क्यों होता है, इसके दो रीज़न हैं, एक है जेनर इफेक्ट, दूसरा है अवलांच इफेक्ट। तो दोनों अलग अलग है, इसको अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रीजन बना है, ये हमारा जो ये यहाँ से यहाँ तक ये VZ के बाद, VZ की इक्वल या VZ से ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज इफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू VZ हो गया, तो उस केस में जो ये रीजन बना है उसको बोलते हैं हम जनरल रीजन। ये हमारा जनरल रीजन हो गया। इस रीजन का अलग अपना इम्पोर्टेंस है। जब डायोड इस रीजन में इंटर करता है तो उसको हम जनरल डायोड की तरह यूज करेंगे, जनरल डायोड उसको बोलते हैं, और उस जनरल डायोड का यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में बताया जाएगा, किसी वीडियो में बता देंगे उसको। तो अब यहाँ पर आते हैं आगे। अब डायोड इक्वेशन की बात करें हम कि जो करंट ड्रा होती है उसको कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है। तो ये हमने डायोड कनेक्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस R हो गया, और इसमें हमने बैटरी लगा दी, एक्सटर्नल बैटरी V। अब ये एक्सटर्नल बैटरी हमने E लगाई है, और जो अपीयर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कि वायर में तो रहता ही है, उसको कंबाइंडली R से यहाँ दिखा दिया गया है। तो जब करंट फ्लो होगा तो डायोड के एक क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V आ रहा है। तो क्योंकि डायोड को यही वोल्टेज मिल रहा है, तो जो I आएगा वो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। E से V डिफरेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो R का रोल है उसके कारण यहाँ का जो वोल्टेज अपीयर होगा एक क्रॉस द डायोड, क्योंकि यहाँ से इस नोड से लेकर के इस नोड का वोल्टेज होगा E, जबकि हम बोल रहे हैं कि डायोड के एक क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो विल बी डिफरेंट देन E होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये इसका लॉस भी लिया जाएगा, तो जो भी वोल्टेज आ रहा है वो V होगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो IF हो गई। अब इस करंट के जो इक्वेशन आता है इसी को बोलते हैं हम डायोड इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो I इक्वल्स टू I0 e⁻V अपॉन ईटा VT माइनस 1। अब इसको 1 बाई 1 देखते हैं। ये क्या हमारा डायोड करंट है जो एक्चुअली यहाँ फ्लो कर रहा है डायोड के लॉन्ग, डायोड के थ्रू, डायोड है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है I0, इसको जान चुके हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये कंडीशन कब की, जब डायोड रिवर्स बायस में हो, तो उसमें जो करंट फ्लो करती है उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसके बाद V क्या है, डायोड वोल्टेज। ये E नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये E नहीं है। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है उसको बोलते हैं हम डायोड वोल्टेज। अब यहाँ पर आता है VT। VT क्या है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट टेम्परेचर वोल्टेज। VT इक्वल्स टू KT अपॉन Q। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तीन सब। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें
तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो VT आएगा वो नियरली इक्वल टू 26 मिली वोल्ट या 0.026 वोल्ट हो जाएगा, या सिंपली 26 मिली वोल्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर फार्मूले में। तो और ईटा, अब ईटा की बात करें तो ईटा एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर ईटा इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम होगा, ठीक है, ये लिखा नहीं यहाँ पर। ईटा इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम और ईटा इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन हो जाएगा। यहाँ पर ईटा की वैल्यू 2 होगी सिलिकॉन के लिए और 1 होगी जर्मेनियम के लिए होगी। तो ये हो गया हमारा डायोड इक्वेशन। अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो इसमें जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि डायोड कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, तो वो फ्यू ओम मतलब लगभग 10 ओम या 50 ओम मैक्सिमम, या आइडियली हम अगर आइडियल केस की बात करें तो 0 हो जाएगा, और प्रैक्टिकल की भी बात करें तो 10 to 50 ओम रहता है, बहुत ही कम ओम रहेगा इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। उस केस में जब फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड है उस केस में जो डायोड होगा हमारा वो उसका जो इक्विवेलेंट बनाएंगे हम, तो इसमें एक वी गामा का ड्रॉप तो देंगे ही, क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल बैरियर लगा है वो रिड्यूस करके ही इसके सामने आता है, मतलब वही जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो एक्चुअली क्या आएगा, वी माइनस वी गामा। तो यहाँ पर ड्रॉप दिखाने के लिए करते हैं, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तो यहाँ पर एरो के साइड में पॉजिटिव प्लेट रहेगी और अब उसमें नेगेटिव प्लेट रहेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो डायोड विल बी रिप्लेस्ड अ स्मॉल बैटरी, हाँ, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, वी गामा होगी, पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है। प्लस साइड रहेगा बैटरी का एरो की तरफ और माइनस रहेगा इसकी एन साइड की तरफ रहेगा, ओके। और करंट आई जो भी हो फॉरवर्ड करंट, अगर यही आइडियल, ये तो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर यही डायोड आइडियल हो गया तो ये कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट की तरफ हो जाएगा, डायोड को रिप्लेस कर देंगे ये शॉर्ट सर्किट, मतलब इसमें RF क्या हो जाएगा उस केस में 0 हो जाएगा आइडियल केस के लिए, और प्रैक्टिकल के लिए फ्यू ओम रहेगा तो वो यहीं पर शो कर दिया जाएगा। तो 2 केस हो गए यहाँ पर। अगर रिवर्स बायस में है डायोड तो जो रिवर्स रेजिस्टेंस ये अब देता है डायोड वो मेगा ओम, मतलब बहुत ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आइडियल की बात करें तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा वो रेजिस्टेंस। और उस केस में अगर हम सर्किट की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो ये नियरली क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दोनों ही, अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो भी क्योंकि मेगा ओम बहुत ज़्यादा होता है तो भी करंट नॉमिनल हो जाएगी, और रिवर्स करंट वैसे भी I0 होती है और नॉमिनल लगभग 0 हो जाती है, यानी कि रिवर्स करंट अगर रिवर्स बायस में है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और फॉरवर्ड बायस में है तो आइडियल केस के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह, और प्रैक्टिकल केस के लिए वेरी स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वी गामा, और वी गामा की वैल्यू पता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहती है, ओके। हाँ, अब IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम आइडियल डायोड की बात करें तो जब डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे, वी गामा VF बैटरी हमने लगाई एक्सटर्नल, तो ये रिप्लेस हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह है, क्योंकि ये आइडियल है, RF 0 हो गया, ये शॉर्ट सर्किट की तरह हो गया। तो यहाँ पर RF 0 हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, तुरंत इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में करेंगे ये करंट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट फ्लो करना शुरू कर देगी। इसलिए फॉरवर्ड में जो हम पहले इस तरह से बना देते एक्सपोनेंशियली, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए था। ये क्या है, आइडियल केस है, तो करंट हमारी तुरंत इनफाइनाइट हो जाएगी। और रिवर्स बायस की अगर बात करें हम तो रिवर्स बायस में डायोड रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से, यानी कि ओपन सर्किट के मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, कंप्लीटली 0 रहेगा। तो ये है हमारा आइडियल डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए इसको आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।